हे एवरीवन, अगर आप भी इंग्लिश टेंसेस भूलते जा रहे हैं और चाहते हैं चंद मिनटों में तमाम टेंसेस को बेहतरीन तरह से रिवाइज करना, तो ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। इस वीडियो में मैं आपको तमाम टेंसेस, उनके फार्मूलाज, रूल्स, यूजेजेस और एग्जाम्पल्स के साथ रिवाइज करवाने वाला हूँ। जी तो हमारे साथ यूं ही बआसानी उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाया करें और आप कोई भी अहम इंग्लिश लर्निंग का लेसन मिस ना करें। चलिए दोस्तों, बिला ताखीर हमारे आज के सबक का आगाज़ कर लेते हैं। इस टेबल को अच्छी तरह से समझ लेने के बाद आपकी इंग्लिश टेंसेस में होने वाली मिस्टेक्स ना होने के बराबर रह जाएंगी। जी तो इसमें हम क्या सीखने वाले हैं कि कौन से टेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब कौन से इस्तेमाल होगी और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम कौन सा यूज़ करेंगे। जी तो सबसे पहले देखेंगे कंटिन्यूस टेंसेस को। कंटिन्यूस टेंसेस हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। ये सिंपल कंटिन्यूस टेंसेस आ गए। और फिर हमारे पास हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस चाहे कोई भी हो, उसमें हमने हमेशा वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, याद रखिए, इसको हम अच्छी ग्रामर में, यानी जो ठीक ग्रामर है, उसमें हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे इसको? प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए, यहाँ पर भी हम आईएनजी वाली फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर भी। ठीक है, तो 6 टेंसेस में हमारे पास जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आईएनजी वाली यूज़ होगी। क्लियर? यानी जहाँ पर भी रहा है, रही है, यानी कोई काम जारी है, यानी अगर हम उर्दू के सेंटेंसेस देखें तो उनमें हमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। यानी कोई काम जारी है या कुछ अरसे से जारी है या कुछ अरसे से जारी था, तो जब भी जारी वाली बात आ जाएगी, कंटिन्यूअस वाली बात आ जाएगी, तो हमें आईएनजी वाली वर्ब लगानी है फॉर्म की। ठीक है जी, तो ये 6 टेंसेस में याद रख लें, आईएनजी वाली फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं उनमें हम वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाएंगे। कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म, जिसको हम अच्छी ग्रामर में पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। अब आ जाएं सिंपल टेंसेस की तरफ। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। दोस्तों, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, पहली फॉर्म यूज़ होगी, जबकि पास्ट सिंपल में हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। दोस्तों याद रख लें, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ एक ही टेंस में यूज़ होती है और वो टेंस है पास्ट सिंपल। ठीक है, क्लियर? जी तो अगर आपको शॉर्टली बताऊं तो तमाम कंटिन्यूअस टेंसेस में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ होगी और तमाम परफेक्ट टेंसेस में यूज़ होगी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट सिंपल में और फ्यूचर सिंपल में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी, जबकि पास्ट सिंपल में हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी। इतना सा खुलासा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जी कि हेल्पिंग वर्ब्स हम कौन कौन से यूज़ करेंगे किस टेंस के साथ। जी सबसे पहले देखें प्रेजेंट आज, पास्ट कल। तो दोनों जो प्रेजेंट और पास्ट सिंपल हैं, इनमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा। ठीक है, नन। दोनों में, यानी आज कल कोई हेल्प नहीं करता। आप ये बात माइंड में रखें, आजकल कोई हेल्प नहीं करेगा। तो प्रेजेंट मतलब आज, पास्ट मतलब कल। ठीक है, इन दोनों में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होने वाला। ठीक है, और फ्यूचर सिंपल में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, और इसके साथ जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे तो विल गो। ठीक है, साथ साथ हम इनको छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, प्रैक्टिकली सीखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हम वर्ब की फॉर्म कैसे यूज़ करेंगे। विल गो। ओके, कंटिन्यूअस टेंसेस में हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर लगते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर लगेंगे, जबकि फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी का यूज़ होगा। तो आपको याद होगा कि कंटिन्यूअस टेंसेस में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ होती है। अब वन बाय वन इनको फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यूज़ करके देखते हैं। आई एम गोइंग, शी इज़ गोइंग, दे आर गोइंग, I was working, I was working, they were working, they were working, she will be working। तो will be के साथ भी ing वाली फॉर्म, she will be
वर्किंग। परफेक्ट टेंसेस में अगर प्रेजेंट परफेक्ट को देखें तो हैव और हैज़ का यूज़ होता है, जिसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेंटेंसेस में आएगी। हैव कंप्लीटेड, ओके, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, शी हैज़ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आता है हैड और इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तमाम परफेक्ट टेंसेस में आपको याद है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, ठीक है। तो शी हैड कंप्लीटेड, शी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, शी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव का यूज करते हैं और साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी? थर्ड, चूंकि हम परफेक्ट टेंसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो विल हैव कंप्लीटेड, विल हैव कंप्लीटेड। अब आ जाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की तरफ। आपने इनके ये जो बड़े बड़े हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनको देखकर घबरा नहीं जाना दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बीन का वर्ड एडेड है। बाकी यहाँ पर देखिए हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन, ठीक है, विल हैव बीन। तो परफेक्ट टेंसेस में हमारे पास सिंपली हैव, हैज़, हैड वगैरह थे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बीन का वर्ड ऐड हुआ है, ठीक है। तो हैव बीन और हैज़ बीन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होगा और विल हैव बीन, विल का चूंकि ताल्लुक ही फ्यूचर से है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन यूज़ होगा। और इनके साथ भी चूंकि कंटिन्यूअस वर्ड आ गया तो हमारे पास वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ होगी जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। दोस्तों किसी भी टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए बाकी सिर्फ और सिर्फ हमें एक चीज़ समझनी है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यानी सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट सीख लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट और पास्ट सिंपल में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, जबकि अगर फ्यूचर सिंपल की बात करें तो तमाम सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ करेंगे। आई एम होता है यानी आई सब्जेक्ट के साथ एम लगता है, ही इज़, शी इज़, और कोई भी अगर एक चीज़ है सिंगुलर है तो उसके साथ हम इज़ लगाएंगे, ठीक है। और यू के साथ और इसके अलावा तमाम प्लूरल्स के साथ आर लगेगा। वाज जितने भी सिंगुलर्स हैं, जितने भी वाहिद हैं उनके साथ वाज लगेगा और जितने भी प्लूरल हैं उनके साथ हम वर लगाएंगे और यू के साथ भी वर लगाएंगे, यू वर, ठीक है। फिर आ जाती है बात विल बी की। विल बी तमाम सब्जेक्ट के साथ लगेगा, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं हैव और हैज़ की। दोस्तों जितने भी प्लूरल हैं सब के साथ हैव लगेगा, ठीक है। आई और यू के साथ भी हैव लगेगा, याद रखिए। बाकी जितने भी सिंगुलर्स हैं सब के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब के साथ हम हैड का यूज़ करते हैं और यहाँ पर भी सेम यही रूल है, सब सब्जेक्ट्स के साथ हम विल हैव का यूज़ करते हैं। यही वाली बात जो है हैव और हैज़ वाली ये यहाँ पर भी अप्लाई होती है, ठीक है। यही फार्मूला आई और यू इनके साथ हैव बीन और जितने भी प्लूरल हैं उनके साथ भी हैव बीन, बाकी जितने भी सिंगुलर्स हैं उनके साथ हैज़ बीन। यहाँ पर भी यही वाली दोनों बातें अप्लाई होती हैं, ठीक है। यानी इन दोनों के साथ तमाम सब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं जी। तो ज़रा एक दफ़ा समराइज़ कर लेते हैं कि हमने इस टेबल में अब तक क्या क्या सीख लिया है। सबसे पहले सब्जेक्ट, एक सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब भी हमने टेंसेस के लिहाज से देख लिए। उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास वर्ब यानी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वो भी हमने तमाम टेंसेस के लिहाज से देख लिया। और हमारे किसी भी टेंस के सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास ये मेन सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं जो कि हमने इस टेबल में बहुत ज़बरदस्त तरह से सीख ली हैं, रिवाइज कर ली हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इनके ज़रा एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं। दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस की अगर हम उर्दू में पहचान देखें तो ऐसे उर्दू के सेंटेंसेस जो ता है, ती है, ते है वगैरह पर एंड होते हैं वो बेसिकली प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल्स को
अप्लाई करते हुए हम इंग्लिश में बनाते हैं। अब देखिए वो किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। हम ये याद नहीं रखते कि ता है, ती है, ते है वगैरह। हम ये देख लेते हैं कि वो रूटीन के सेंटेंसेस होते हैं, वो सच होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी जैसे सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है। अब देखिए ता है दोनों में आ गया। इसी तरह से अगर हम रूटीन के लिहाज से बात करें तो मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, फिर मैं नाश्ता करता हूँ, और इसी तरह से ता हो शाम तक, रात तक जितनी भी बातें हैं, हम जो भी काम करते हैं वो सारी की सारी ताहों के साथ होती हैं। इसी तरह से अगर हम देखें, मैं संडे को ये काम करता हूँ, मैं महीने में एक बार शॉपिंग करता हूँ, मैं साल में एक बार फलां जगह जाता हूँ। अब देखिए ये आपकी रूटीन है, और कुछ काम ऐसे हैं जो एक ख़ास टाइम के लिहाज से रिपीट होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का फार्मूला या रूल्स कह लें, अप्लाई करते हुए हम इंग्लिश में कहते हैं। दोस्तों आपकी आसानी के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल्स को रिपीट करता चलूँ। यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे हम, और फॉर्म ऑफ द वर्ब पहली यूज़ करेंगे। जब भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो यहाँ पर जो फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी वो एस और ई एस के साथ यूज़ होगी। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर्स अब क्या है? ही, शी, इट, कोई भी नाम है या कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी रिलेशन है, जैसे माई फादर, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई मदर, कोई भी रिलेशन है, कोई भी प्रोफेशन है, डॉक्टर, इंजीनियर। ओके, शॉर्टली अगर बताऊं तो कोई भी वाहिद बंदा है जिसके लिए हम लफ्ज़ वो यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए वो हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल के लिए भी जब ज़्यादा लोग हों, और सिंगुलर के लिए जब एक हो। तो अगर हम उसके नाम की जगह पर, उसके प्रोफेशन की जगह पर हम लफ्ज़ वो यूज़ कर सकें तो हम वहाँ पर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस और ई एस का इजाफा करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम डज नॉट या डू नॉट का यूज़ करेंगे। डज नॉट को हम शॉर्ट करके कह सकते हैं डजंट। क्या कह सकते हैं? डजंट। और डू नॉट को शॉर्ट करके डोंट। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शंस बन जाती हैं जिससे आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होती है। ओके, शी डजंट रीड अ बुक। अब डजंट कहाँ पर यूज़ होगा और डोंट कहाँ पर यूज़ होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ आप डजंट यूज़ करेंगे, और फिर याद रखिए ये रीड्स नहीं होगा। ठीक है, या यहाँ वाला जो एस है जो यहाँ लगा था वो अब डज के साथ आ गया, ये याद रख लें। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए ये डज शुरू में आ जाएगा। फिर से वही बात, थर्ड पर्सन अगर हैं तो उनके साथ हम डज लगाएंगे, और अगर थर्ड पर्सन नहीं है, फर्स्ट और सेकंड है, तो वहाँ पर हम डू का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये एक दफ़ा एग्जाम्पल सेंटेंसेस पढ़ लें। मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि आप सेंटेंसेस को और बेहतर कर सकते हैं बाय एडिंग सम मोर वर्ड्स, जैसे कि शी रीड्स अ बुक एवरी डे, शी रीड्स अ बुक इन द इवनिंग। ठीक है, दे प्ले फुटबॉल एवरी संडे। ठीक है, यानी टाइम के लिहाज से आप मज़ीद अपने सेंटेंसेस को या अपनी ग्रामर को बेहतर करने के लिए आप ये साथ साथ प्रैक्टिस करें। जी, तो एक दफ़ा तमाम सेंटेंसेस रीड कर लें और फिर आगे बढ़ते हैं। She reads a book, they play football, I like ice cream, we go to school every day। दोस्तों उर्दू के ऐसे सेंटेंसेस जो रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह पर एंड होते हैं, यानी उसमें हमें वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स का यूज़ करते हैं। और वो रूल्स क्या हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है जी, इज एम आर का यूज़ होता है, और ये देखिए वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी? आईएनजी वाली। ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो इज नॉट, जिसको शॉर्ट करके इजंट कर लेंगे। ठीक है, और अगर इंट्रोगेटिव बनाने हो तो इज एम आर सेंटेंसेस के शुरू में आ जाएंगे। ठीक है, क्या आपको याद है उस टेबल में हमने सीखा है कि इज एम आर ये कौन से सब्जेक्ट के साथ लगते हैं? अगर नहीं तो याद रख लीजिए दोस्तों, आई एम और जितने भी सिंगुलर्स हैं सबके साथ इज, और जितने भी प्लूरल्स हैं इंक्लूडिंग यू सबके साथ आर। ठीक है,
सेंटेंसेस को वंस अगेन देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर छोटी छोटी हम 7 एक्सरसाइजेज भी करना शुरू करते हैं। आप अपने आसपास देखिए कौन क्या कर रहा है, 2-3 लोगों को देखिए या जो भी अपने आसपास के माहौल में चल रहा है उसको देखिए और उसको इंग्लिश में कहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे मैं भी कह सकता हूँ, आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो फॉर यूट्यूब, आई एम रिकॉर्डिंग अ लेसन फॉर यूट्यूब। तो आप भी एक सेंटेंस बनाइए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इसमें काम की मुकम्मल होने की बात होती है, ठीक है। यानी अभी रिसेंटली कोई काम कंप्लीट हुआ होता है, प्रेजेंट में ही, कुछ ही देर पहले या आज में ही कोई काम मुकम्मल हुआ होता है, ठीक है। तो इसके सेंटेंसेस के आखिर में चुका है, लिया है वगैरह के वर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट के जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करते हुए इंग्लिश में कहते हैं। अब आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल। तो ऐसे सेंटेंसेस जो वाज़ेह तौर पर मुकम्मल होने की बात करें, यानी उसमें हमें पता चलता है कि कोई काम अभी रिसेंटली मुकम्मल हुआ है, ठीक है, हाल ही में कोई काम मुकम्मल हुआ है। तो इसके जो सेंटेंसेस उर्दू में होते हैं वो लिया है या चुका है वगैरह पर एंड होते हैं, यानी उसमें कंप्लीशन का पता चलता है, हमें काम के मुकम्मल होने का पता चलता है, ठीक है। ओके, तो इसके जो रूल्स हैं उसमें सबसे पहली बात तो ये आती है कि हैज़ और हैव का यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, ठीक है, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। दोस्तों अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है हैज़ और हैव, फॉर्म ऑफ द वर्ब थर्ड यूज़ होगी। और अगर सब्जेक्ट के लिहाज से देखें कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो इस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। आई हैव, यू हैव और जितने भी प्लूरल्स हैं उन सब के साथ हैव आएगा और बाकी जितने भी सिंगुलर्स हैं उन सब के साथ हैज़। ओके, तो ये एक दफ़ा फिर से मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। शी हैज़ रेड अ बुक, शी हैज़ रेड अ बुक। ये क्योंकि थर्ड फॉर्म है तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो रेड होगी। शी हैज़ रेड अ बुक, उसने किताब पढ़ ली है। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो हम कहेंगे हैज़न्ट, ठीक है, हैज़न्ट। हैज़ नॉट को शॉर्ट करके यानी कॉन्ट्रैक्शन बनाकर हैज़न्ट। और अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाने हो तो हैज़ शुरू में आ जाएगा, हैव शुरू में आ जाएगा, ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब्स शुरू में और फिर उसके बाद सब्जेक्ट और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और सेंटेंस का बाकी हिस्सा, ठीक है। हैज़ शी रेड अ बुक, हैज़ शी रेड अ बुक। ओके, एक सेंटेंस देख लेते हैं हैव के साथ। They have played football, they have played football। वो फुटबॉल खेल चुके हैं। They haven't played football, they haven't played football। इसमें yet वगैरह वाले वर्ड्स भी यूज़ होते हैं, ठीक है। They haven't played football yet। तो अब आपने एक सेंटेंस बनाना है जिसमें आप बताएंगे कि आपने वीडियो देखते हुए या इससे पहले कौन सा काम मुकम्मल कर लिया है, ठीक है। वीडियो देखने से पहले आप कौन सा काम मुकम्मल करके वीडियो देखने बैठे हैं। दोस्तों सबसे पहले परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए इसमें कुछ हिस्सा मुकम्मल होता है जिसका हमें सिचुएशन के लिहाज से पता चल जाता है कि कितना हिस्सा मुकम्मल है, और कुछ हिस्सा जारी होता है, यानी इतना मुकम्मल हो जाने के बाद बाकी आगे जारी होता है, ठीक है। इसलिए इस टेंस को कहते हैं हम परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप अगर एग्जाम्पल देखें तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर 4 hours, मैं 4 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इसमें आप टाइम बताते हैं कि कितनी देर आपने इंतज़ार कर लिया, मुकम्मल हो गया वो इंतज़ार, और फिर अभी भी जारी है। 4 घंटे इंतज़ार कर लेने के बाद आगे मज़ीद अभी इंतज़ार हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह की ये सिचुएशन है जहाँ पर आप उर्दू में ऐसी जो बातें होती हैं, यानी इतनी देर से कर रहा हूँ या इतने घंटों से कर रहा हूँ, आप ऐसी बातें इंग्लिश में करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। और इसके रूल्स बहुत सादा हैं। इसमें हम हैज़ और हैव इसके साथ बिन लगाते हैं, हैज़ बिन और हैव बिन, ठीक है। और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करते हैं।
आपको याद होगा जहां पर जिस टेंस में भी कंटिन्यूअस यानी रहा है, रही है वगैरह वाली बात आ जाएगी तो हमने आईएनजी वाली फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, आप यूं समझ लें कि रही है कि इंग्लिश है इंग। ठीक है, रहे हैं कि इंग्लिश है इंग। ऑलराइट, मतलब आईएनजी। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। शी हैज़ बीन रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही है। मैं घंटों से इंतजार कर रहा हूं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स। आप 4 घंटों से इंतजार कर रहा हूं या सुबह से इंतजार कर रहा हूं, ये भी कह सकते हैं। आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहां पर सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं उनमें सिंस और फॉर का यूज़ होता है। ठीक है, तो आपने सिंस और फॉर का यूज़ समझने के लिए अगर आपको नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर इसका कि कहाँ पर सिंस यूज़ होगा और कहाँ पर फॉर, तो एक अलग से वीडियो हमने बनाई है जिसमें सिंस और फॉर को पूरी तरह से आपके लिए एक्सप्लेन किया गया है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, हम इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। वी हैव बीन स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम। वी हैव बीन स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम। दोस्तों, अगर आपने इसका नेगेटिव बनाना हो तो हैज़ के बाद डायरेक्टली बीन नहीं आएगा, दरमियान में नॉट आएगा। ठीक है, शी हैज़न्ट, ये जैसे हमने परफेक्ट टेंसेस में हैज़न्ट बनाया था वैसे ही यहाँ पर भी बनाएंगे। और हैवंट, हैवंट बीन, हैज़न्ट बीन। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो यानी सवाल पूछना हो तो हैज़ और बीन दोनों के दरमियान में आएगा सब्जेक्ट, हैज़ शी बीन। ठीक है, इसी तरह से हैव दे बीन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, मेरा ख्याल है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर तमाम बातें हो गई हैं क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पास्ट सिंपल टेंस को। पास्ट सिंपल टेंस में कोई भी काम पास्ट में किसी वक्त पर भी किया गया है। ठीक है, तो उस बात को हमने इंग्लिश में कहने के लिए पास्ट सिंपल टेंस के रूल्स को यूज़ करना है। रूल्स क्या हैं? सिंपली यहाँ पर हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जबकि अगर हम फॉर्म ऑफ द वर्ब देखें तो वो सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। ये वाहिद टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है। शी रेड अ बुक, सेकंड फॉर्म भी रेड बोला जाएगा इसको। ठीक है, शी रेड अ बुक, उसने किताब पढ़ी। दे प्लेड अ फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल खेला। अगर हमने इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो डिड का यूज़ करेंगे और यहाँ पर फिर ये आएगा रीड। शी डिड नॉट, जिसको हम शॉर्ट करके डिडंट कहते हैं। ठीक है, शी डिडंट रीड अ बुक। अक्सर दोस्त ये गलती कर बैठते हैं कि जब डिड लग गया तो उसके बाद वेंट भी लगाते हैं। ठीक है, शी डिडंट वेंट देयर, शी डिडंट वेंट देयर, हालांकि क्या होगा? गो। ठीक है, वेंट नहीं आएगा। याद रखिए पास्ट सिंपल टेंस में एक ही सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। यहाँ पर रेड आया था, ठीक है, और यहाँ पर जब डिड आ गया यानी सेकंड फॉर्म आ गई डू की, तो उसके बाद रीड आएगा। इसी तरह से शी डिडंट गो आएगा, शी डिडंट वेंट नहीं होगा। ठीक है, और अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो डिड शी, ठीक है, डिड शुरू में आ गया और फिर सेंटेंस का बाकी हिस्सा। ठीक है, डिड शी रीड अ बुक, यहाँ पर भी एक ही सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, पूरे सेंटेंस में एक ही सेकंड फॉर्म रह सकती है, याद रखिए। अगर आपने इस टेंस की करनी है प्रैक्टिस तो बहुत ही आसान सा तरीका है। अपने पास्ट के किसी भी दिन को लेकर जिसमें आपने काफ़ी सारे काम किए हों, आप उस दिन के बारे में बात करना शुरू कर दें कि मैं सुबह इतने बजे उठा, हमने इकट्ठे नाश्ता किया, ओके, उसके बाद हमने पैकिंग की, राइट, फिर हमने गाड़ी मंगवाई और इसी तरह से हम फिर सफ़र पर निकल पड़े। तो देखिए ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपकी पास्ट की कोई एक्शंस बता रहे हैं जब आपने किसी दिन कोई काम किया। तो पास्ट के किसी दिन की क्या रूटीन रही, आपने ये बताने के लिए पास्ट सिंपल का यूज़ करना है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमारे पास वर्ड्स थे एवरी संडे या डेली या एवरी मॉर्निंग, हमारे पास इस तरह के वर्ड्स थे। यहाँ पास्ट सिंपल में लास्ट का वर्ड आ जाता है, लास्ट संडे, ठीक है, येस्टरडे या लास्ट मंथ, इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, जो जाहिर करते हैं पास्ट के लिहाज से टाइम को। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो इसमें हम उर्दू के ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाते हैं जिसमें वर्ड्स आते हैं कर रहा था, कर रहे थे, कर रही थी, यानी पास्ट में कोई काम जारी था, ठीक है। और इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं वाज, वर, ओके। और इसमें भी चूंकि कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस का मतलब आपको याद होगा इंग, ठीक है, यानी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे। और इसमें सब्जेक्ट के लिहाज से अगर देखें कि किसके साथ वाज आएगा और किसके साथ वर, तो जितने भी सिंगुलर हैं सबके साथ हम लगाएंगे वाज, ठीक है, इंक्लूडिंग आई। और जितने भी प्लूरल हैं उन सब के साथ हम लगाएंगे वर, और इसमें यू भी शामिल होगा, ठीक है, ओके। सो यू वर, ये हमारे पास यहाँ पर सिंपल से रूल्स आ गए। अगर हम इसकी बात करें कि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए हमारे पास क्या तरीक़ाकार होगा, शी वाज़न्ट, ठीक है, साथ साथ ये बोला करें ताकि आपकी ये बोलने की प्रैक्टिस हो जाए। शी वाज़न्ट रीडिंग अ बुक, शी वाज़न्ट रीडिंग अ बुक, ओके। इसी तरह से वरंट, अब देखिए इसको बोलना थोड़ा सा टफ लग रहा है, शुरू में आपको मुश्किल होगी। वरंट, ठीक है, वरंट, they weren't, ओके। अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो वाज और वर सेंटेंसेस के शुरू में आ जाएंगे जी। तो इस टेंस की प्रैक्टिस करने के लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ये वीडियो देखने से पहले आप क्या कर रहे थे? What were you doing before watching the video? Before watching this video, जी। तो इसका आंसर आपने करना है, आपकी इस टेंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाता है जिसमें आपने पास्ट में किसी ख़ास टाइम पर कोई एक काम मुकम्मल कर लिया था, ठीक है, किसी और काम के होने से पहले वो काम हो गया था, ठीक है, या किसी भी एक वक्त पर पास्ट में वो काम मुकम्मल हो गया था। तो ऐसी जो बातें हैं, उर्दू में ऐसी जो बातें हैं, उनको हम इंग्लिश में कहने के लिए सिंपली पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। रूल्स क्या हैं जी? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा। सबके साथ जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ हम हैड का यूज़ करेंगे और यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये सिंपल से रूल्स हैं। तो इसमें इस तरह के सेंटेंसेस भी बनते हैं, उसने रात का खाना खा लिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पहुँचने से पहले या जब मैं पहुँचा, उसने 8 बजे से पहले ही खाना खा लिया था, ठीक है। तो इसमें हम बिफोर का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। शी हैड ईटन डिनर बिफोर 8 PM, शी हैड ईटन डिनर बिफोर 8 PM। इसी तरह से अगर हम ये व्हेन वाली जो बात मैंने आपसे की है, व्हेन आई रीच्ड होम, तो यहाँ पर ये पास्ट सिंपल के जो सेंटेंसेस हैं वो लगेंगे, ठीक है, वो यहाँ पर बनाए जाएंगे। व्हेन आई रीच्ड होम, शी हैड ईटन डिनर व्हेन आई रीच्ड होम, ओके। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस का और पास्ट सिंपल टेंस का कॉम्बिनेशन व्हेन के साथ हम इसको जोड़कर सिंपली अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हैं जब हमें जब या तब इस तरह की बातें करनी हो से पहले, ओके। तो तब हमें दोनों को जोड़ना है, ठीक है, पास्ट सिंपल को और पास्ट परफेक्ट को। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो हैड नॉट के साथ सिंपली थर्ड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर, और कोई भी किसी किस्म की कम्प्लेक्सिटी नहीं है, मुश्किल नहीं है। और अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो हैड शुरू में आ जाएगा, ठीक है। हैड शी ईटन डिनर, हैड दे विजिटेड पेरिस, हैड आई स्टडीड फ्रेंच, हैड वी सीन दैट मूवी बिफोर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हमने कब करना है, किस तरह के सेंटेंसेस हम इस टेंस को यूज़ करते हुए बनाएंगे। देखिए, ये सारा पास्ट है। पास्ट में जब एक काम यहाँ पर शुरू होता है, यानी एक ख़ास पॉइंट पर शुरू होता है और किसी दूसरे ख़ास पॉइंट तक जारी रहता है, तो ऐसी बात को इंग्लिश में कहने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, राइट। जैसे अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, वी हैड बीन ट्रैवलिंग फॉर 4 days when the incident happened, ठीक है। यहाँ पर हम आगे मज़ीद कह सकते हैं, यानी एक पॉइंट आ गया जहाँ पर वो ट्रैवलिंग आकर रुक गई, ठीक है, ओके। वी हैड बीन ट्रैवलिंग फॉर 4 days
हम 4 दिन से सफ़र कर रहे थे। 4 दिन हमारा सफ़र जारी रहा था। कब तक जारी रहा? जब हमारा एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, जब हमारे साथ हादसा पेश आया। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवलिंग जारी रही और फिर यहाँ पर हादसा हो गया और ट्रैवलिंग रुक गई। तो इसमें क्या होता है कि ये जो इतनी बात है इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए कहते हैं और फिर इसमें मज़ीद हम एक क्लॉज यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल का, ठीक है, पास्ट सिंपल का। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हमने किया when the incident happened, when the incident occurred, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बना लेने हैं बड़ी आसानी से। थोड़े से लेंथी हैं लेकिन प्रैक्टिस करने से मुश्किल नहीं होगी। वो सारा दिन काम कर रही थी। She had been working all day. She had been working all day. और फिर शाम हो गई, मतलब दिन ही ख़त्म हो गया, राइट। तो पास्ट में ही आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि एक काम शुरू हुआ और फिर एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जारी रहा। They had been studying for 3 hours. They had been studying for 3 hours, ठीक है। तो 3 घंटे तक वो पढ़ते रहे, फिर थक कर सो गए। या आप यहाँ पर ये कह लें कि they had been studying for 3 hours when the meal got ready. When the meal got ready, जब खाना तैयार हुआ, ठीक है। तो दोस्तों शुरू में इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस बनाएं और आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्रैक्टिस करते जाएं। एक बात याद रखिए, आप किसी भी टेंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए उसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस लाजमी देखा करें। सिंपली गूगल करें और एग्जाम्पल सेंटेंसेस और फिर टेंस का नाम और आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस मिल जाएंगे, तो उनको लाजमी पढ़ा करें एक दफ़ा। दोस्तों उर्दू में वादे करते हुए और बहुत सारी ऐसी बातें करते हुए जिसमें हम कहते हैं जी कि करूँगा, करेंगे, करेगी, इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं जिसमें फ्यूचर में किसी काम के करने की बात की जा रही हो, यानी उसके उर्दू में जो सेंटेंसेस हैं वो गा, गी, गे पर एंड हो रहे हों, तो हम ऐसी बातों को इंग्लिश में कहने के लिए फ्यूचर सिंपल टेंस के रूल्स को अप्लाई करेंगे। इसमें 2 बातें याद रखने वाली हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हेल्पिंग वर्ब विल यूज़ होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, जो कि हमने फर्स्ट टेबल में ही सीख लिया था। और दूसरी चीज़, तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हम विल का यूज़ ही करेंगे, ठीक है। ओके, अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने की बात करें तो विल नॉट हो जाएगा, ठीक है, और जिसको हम शॉर्ट करके वॉन्ट कह सकते हैं, ठीक है, वॉन्ट। और अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवाल पूछना हो तो विल शुरू में आ जाएगा। She will read a book. They will play football. I will visit my friend tomorrow. We will go on vacation next month. तो दोस्तों इसमें देखिए टाइम के लिहाज से आपने वर्ड्स ऐड करने हैं। Tomorrow, next month, coming weekend, ठीक है, और इसी तरह से नेक्स्ट ईयर या कोई भी वर्ड जो कि आपके फ्यूचर के लिहाज से टाइम को डिस्क्राइब करता हो, आपने वो सेंटेंस के साथ यूज़ कर लेना है। जैसे हमने पहले पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल के साथ यूज़ किए, एवरी डे, या फिर हमने पास्ट सिंपल के साथ यूज़ किया येस्टरडे, ठीक है, और यहाँ पर कौन सा आ गया, टुमारो। अगर इस टेंस की प्रैक्टिस की बात की जाए तो आपसे सिंपल सा सवाल है, व्हाट विल यू डू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो? व्हाट विल यू डू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो? आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या करेंगे? बात की जाए अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, तो इसमें फ्यूचर में किसी ख़ास वक्त पर किसी काम के होने की बात हो रही होती है। जैसे वो किताब पढ़ रहा होगा, कब पढ़ रहा होगा, मे बी शाम में पढ़ रहा होगा, कल पढ़ रहा होगा, अगले इतवार को पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो किसी ख़ास वक्त पर फ्यूचर में कोई काम होने की बात हो तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स को अप्लाई करते हुए इंग्लिश में सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। और रूल्स क्या है, बहुत ही सिंपल हैं। विल बी का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर और आईएनजी वाली वर्ब यूज़ होगी क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो ये सिंपल से रूल्स हो गए। अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं। शी विल बी रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही होगी।
कब? इन द इवनिंग, ठीक है, इन द इवनिंग, या आप कह लें टुमारो, ठीक है, या नेक्स्ट मॉर्निंग आप कह लें, या कोई भी मतलब टाइम आप अपने लिहाज से जो भी सेंटेंस में सूट करे। They will be playing football next Sunday, ठीक है। नेक्स्ट, आपने नेक्स्ट का वर्ड यूज़ कर लिया, नेक्स्ट संडे या कोई भी दिन है। I will be waiting for you there, I will be waiting for you, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा। We will be traveling next week, हम अगले हफ्ते सफ़र कर रहे होंगे। ओके, अगर हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हो तो will not be, will not को हमने शॉर्ट करके क्या सीखा था? won't be, ठीक है। she won't be reading a book। और अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो will she be, क्या बनेगा? will she be। will और be के दरमियान में सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। will they be, will I be and will we be, ठीक है। तो इस तरह से आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, इस टेंस की प्रैक्टिस करने के लिए आपसे एक सिंपल सा सवाल है जिसका आपने देना है जवाब। व्हाट विल यू बी डूइंग आफ्टर 9 PM? तो मुख्तलिफ जवाब हो सकते हैं। आई विल बी स्लीपिंग, ठीक है, आई विल बी वॉचिंग मूवी, या कोई भी जवाब आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपने मुताबिक जवाब देना है। उर्दू में ऐसे सेंटेंसेस जो एंड होते हैं लिया होगा, चुका होगा, चुके होंगे, यानी मुस्तकबिल में किसी काम के मुकम्मल होने की बात की जा रही होगी, ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए हमारे पास रूल्स हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, और वो रूल्स बहुत ही सिंपल हैं। विल हैव हेल्पिंग वर्ब होगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें हम यूज़ करेंगे। विल हैव फिनिश्ड, विल हैव कंप्लीटेड, विल हैव रीच्ड, विल हैव प्रिपेयर्ड। तो इस तरह से सिंपल तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। शी विल नॉट हैव, वॉन्ट हैव, ठीक है, विल नॉट को शॉर्ट करके हमने क्या सीखा था? वॉन्ट। शी वॉन्ट हैव फिनिश्ड हर वर्क, शी वॉन्ट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो यानी सवाल पूछना हो तो विल शी हैव, विल शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर हैव, ठीक है। विल शी हैव फिनिश्ड, विल शी हैव फिनिश्ड हर वर्क, विल दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। दोस्तों, अब तक हमारे सेंटेंसेस बिल्कुल सिंपल थे। अगर हमें यहाँ पर टाइम ऐड करना हो कि इतने बजे तक या इतने बजे से पहले, तो हम बाय का वर्ड, यहाँ पर इस टेंस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बाय का वर्ड। शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय 8 PM, ठीक है। शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय 8 PM, यानी वो 8 बजे तक अपना काम मुकम्मल कर चुकी होगी, ठीक है। They will have completed the project by next Sunday, ठीक है। तो by का वर्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसी तरह से before का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे she will have completed the project before the 20th of next month, ठीक है। मतलब इस तरह से आप सेंटेंस को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इस टेंस की प्रैक्टिस करने के लिए आपसे एक सिंपल सा सवाल है। Will you have taken dinner before 8 PM? Will you have taken dinner before 8 PM? आप इसका जवाब देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का लास्ट टेंस, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने देखा कि पास्ट में किसी खास टाइम पर एक काम शुरू हुआ और फिर वही काम पास्ट में ही एक खास पॉइंट तक जारी रहा। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक काम फ्यूचर में शुरू होता है और फ्यूचर में ही किसी खास पॉइंट तक जारी रहता है। दोस्तों, इसमें सबसे मेन चीज़ आती है टाइम। इसमें टाइम को मेंशन किया जाता है कि इतनी देर से, इतने घंटों से, इतने दिनों से, इस वक्त से ये काम जारी है। इस टेंस में सिर्फ मेन पॉइंट यही आता है। ये टेंस बहुत ज़्यादा आम इस्तेमाल का नहीं है, यानी इसको हम कन्वर्सेशन में शाज़ व नादर ही यूज़ करते हैं, रेयरली यूज़ करते हैं। ओके, अब इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं कि कौन सी इसमें हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होती हैं। विल हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है इसका। चूँकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें ING वाली फॉर्म ऑफ वर्ब यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल हम यूज़ करेंगे।
अगर हम टाइमलाइन के लिहाज से देखें तो यहाँ से फ्यूचर शुरू हो रहा है, ठीक है। कोई भी काम है जो यहाँ तक जारी रहा है, वो शुरू यहाँ पर हुआ, यहाँ पर या किसी भी जगह पर हुआ, लेकिन वो जारी इस पॉइंट तक, इस स्पेसिफिक पॉइंट तक रहा। अब अगर इसको हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस से समझें तो मज़ीद आसानी हो जाएगी। आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँगा। अगर सिंपल कंटिन्यूस की बात की जाए, यानी जिसमें हमें सिंपली इतना कहना है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा, तो हम कह सकते हैं आई विल बी वेटिंग फॉर यू। लेकिन अगर यहीं पर हमें टाइम मेंशन करना है कि कितनी देर से इंतज़ार कर रहा हूँगा, सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँगा, 4 घंटे से, 2 घंटे से, कितनी देर से इंतज़ार कर रहा हूँगा, तब हमें इस सेंटेंस के मुताबिक बात करनी है। आई विल हैव बीन, यानी जहाँ पर पहले था सिंपली आई विल बी की जगह हैव बीन आ गया, बी की जगह क्या आ गया, हैव बीन, ठीक है। आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। और अगर हमें कहना हो सुबह से, तो हम कह सकते हैं सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सिंस कोई भी पॉइंट है वक्त के लिहाज से, सिंस मॉर्निंग। ऑलराइट, एक और सिचुएशन को देखते हैं जिससे इस टेंस को समझना मज़ीद आसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मुझसे कोई पूछता है कि आपको इस कंपनी में काम करते हुए कितना अरसा हो गया, और मुझे वो डेट याद है जिस डेट को मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया था, और वो है 4 अप्रैल, ठीक है। 4 अप्रैल, 4th of April वो डेट है, और अभी चल रहा है जी जून, ठीक है। जून में मुझसे पूछा जा रहा है, तो मैं फ्यूचर के लिहाज से कहना चाह रहा हूँ जी कि मुझे 7 साल हो जाएंगे अप्रैल तक इस कंपनी को ज्वाइन किए हुए, इस कंपनी में काम करते हुए। तो ये सारी बात मैं कैसे कह सकता हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर। आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 7 years, टाइम के लिहाज से बात हो गई कि 7 साल से काम कर रहा हूँगा। बाय कह सकता हूँ बाय अप्रैल 2024, ठीक है। आई विल हैव बीन वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर 7 years बाय अप्रैल 2024, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर बड़ी ही आसानी से सेंटेंसेस बना सकते हैं। दोस्तों, इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आप विल नॉट हैव बीन का यूज़ करेंगे। विल नॉट को शॉर्ट करके आप वॉन्ट कह सकते हैं। वॉन्ट हैव बीन, won't have been. They will not have been studying all night. They won't have been waiting for you for 2 hours. इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप will का यूज़ शुरू में करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर have been. Will she have been working for 8 hours? Will they have been studying all night? तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे इंग्लिश टेंसेस की रिवीजन का सफ़र होता है ख़त्म। आई होप आपको तमाम टेंसेस अच्छी तरह से रिवाइज हो गए होंगे, आपको तमाम फार्मूलाज और रूल्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। टेक केयर, अंटिल नेक्स्ट टाइम।